सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो वय्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्द्रक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। सुषुप्ति और निर्विकल्प का समाधि में भेद बताया कि क्या भेद है। सुषुप्ति में एक तो क्या है कि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती, निर्विकल्प का समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति होती, तो विषय बताया। और अज्ञान की भी बात की कि अज्ञान आवृत होता है अज्ञान से निद्रावस्था में, वृत्ति की बात भी की। निर्विकल्प समाधो अंतःकरण से ब्रह्माकार वृत्ति उत्पत्तो सविकल्प का समाध्यभ्यास हेतु। तो निर्विकल्प का समाधि में अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, उसके लिए हेतु क्या है, कहते हैं सविकल्प समाधि, उसका अभ्यास। तस्मादेव साधन रूप इत्यादि देखा था हमने। इस पर टिप्पण देखा था क्या? हाँ नहीं, इस पर एक टिप्पण है निर्विकल्प समाधो। तो टिप्पण में कहते हैं वायु उपादानकत्वाद अग्नि उत्पत्ति स्थिति नाशानाम वायु उपादान कारणम अग्नि है। तो कहते हैं सृष्टि प्रक्रिया में तस्माद् वाय तस्माद् आकाश आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद इत्यादि वायु वायोरग्नि। तो कहते हैं वायु उपादान कारण बनता है, वायु उपादानकत्वात् अग्नि उत्पत्ति स्थिति नाशानाम। तो अग्नि की उत्पत्ति स्थिति और नाश, उत्पत्ति भी वायु से होगी क्योंकि उपादान कारण से उत्पत्ति होती है, और नाश भी माने लय भी उसी में होगा, स्थिति भी उसी के कारण हो रही है। जैसे ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण ब्रह्म है। अभी यही ब्रह्म आकाश के रूप में प्रतीत होकर ये वायु का कारण बनता है। वास्तविक ब्रह्म ही कारण है, ईश्वर कारण है। ईश्वर आकाश के रूप में वायु के लिए वायु की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए कारण बनते हैं। वैसे ही क्या है कि वायु के रूप में ब्रह्म जो है ये उपादान बनकर उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए लय के लिए हेतु होता है। ये कह रहे वायु उपादान कारण अग्नि है, इसलिए वायु को उपादान कारण कह दिया अग्नि के लिए। यथा वायोः अभावे दीपः प्रशाम्यति अनुकूल वायु प्रदेशे अचलः प्रकाशते तथा एव। तो कहते हैं भी वायु के अभाव से दीप तो नहीं जल पाता, और अनुकूल वायु प्रदेश हो तो अचल होता है, माने वो अग्नि चलते रहती है। वैसे ही तथा भी समाधि को ये उदाहरण हो गया। उदाहरण में क्या कहते हैं, तथा एव समाधो अंतःकरण से सुताराम अभावे शरीरम पतेत। तो समाधि में यदि अंतःकरण नहीं होगा, अंतःकरण का अभाव मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे माने सुतराम अंतःकरण से समाधो अंतःकरण सुतराम अभावे है ही नहीं मानेंगे, अंतःकरण बिल्कुल नहीं है, बीज अवस्था में भी नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, शरीर का पतन हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, स्थूल शरीर। तो समाधि में अंतःकरण मानना पड़ेगा। तो ये उदाहरण दे, जैसे वायु के बिना तो अग्नि रह नहीं पाएगी, वैसे ही उस उदाहरण से अभी उदाहरण में घटा रहे कि समाधि में भी अंतःकरण यदि नहीं हो, अंतःकरण नहीं होना सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर कैसे रहेगा। सूक्ष्म शरीर के प्रवेश को ही स्थूल शरीर में उसको जन्म कहते हैं। तो यदि सूक्ष्म शरीर नहीं है कह दिया, अंतःकरण नहीं है, तो उसका अर्थ कि मर गया, ऐसा ही अर्थ हो जाएगा, शरीर का पतन हो जाएगा। इसीलिए तस्मात् मनोबुद्धि चित्त अहंकार आदि वृत्तिम विना, ये अंतःकरण क्या काम करता है, मन का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, चित्त का और अहंकार का, ये चार काम है उसके। तो कहते हैं तस्मात् मनोबुद्धि चित्त अहंकार आदि वृत्तिम विना सूक्ष्म रूपेण निर्वृत्तिकम अंतःकरणम आस्ते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वृत्ति नहीं है, निर्वृत्तिकम,
बिना वृत्ति के अंतःकरण रहता है। वृत्ति में आपको पता चलता है कि अंतःकरण है, पर बिना वृत्ति के भी अंतःकरण रहता है शांत होकर। माने कौन सी वृत्ति? न मन के रूप में काम कर रहा है, न बुद्धि, माने मन के संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है समाधि में। ठीक है, बुद्धि चल रही है क्या? निश्चय चल रहा है क्या? ऐसा निश्चय कर रहे हैं? नहीं, समाधि में वो नहीं चल रहा है। चित्त, कोई स्मृति का काम चल रहा है क्या? उसमें स्मरण कर रहे हैं क्या? समाधि में नहीं कर रहे हैं। अहंकार में अभी मैं ऐसा हूं, अमुक व्यक्ति हूं, ऐसे भान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये 4 वृत्तियां हैं अंतःकरण की। इसके बिना आपको पता नहीं चल रहा है कि अंतःकरण है, पर कहते हैं इन वृत्तियों के बिना भी सूक्ष्म रूप में बीज अवस्था में निर्वृत्तिकम एव अंतःकरणम आस्ते। समाधि में अंतःकरण होता है। ऐसा नहीं कि मन अंतःकरण है ही नहीं, है पर उसकी वृत्तियां नहीं चल रही है। यही वृत्ति शून्यावस्था कहते हैं। समाधेः उत्थान समये समाधि सुख स्मरण सत्वात्, क्योंकि समाधि में जो सुख का अनुभव हुआ उसमें अभी आवृत नहीं है, अज्ञान आवृत नहीं है। वो निद्रा में जो सुख अनुभव है उसमें अज्ञान का आवरण है, वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन रही है। समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, माने आनंदाकार वृत्ति बन रही है। सुषुप्ति में भी जो आनंदाकार वृत्ति बन रही है उसको निद्रा अवस्था जो कहते हैं, उस पर आवरण है। इसीलिए जब भी वो आनंद का अनुभव हो रहा है सुषुप्ति की अवस्था में, तभी एक तो पता नहीं है क्योंकि वृत्तियां नहीं चल रही है। उस समय पर पता नहीं चले, वृत्ति के रूप में आपको नहीं पता चल रहा है कि आनंद अनुभूत है। किंतु जागने पर सुखम हम अस्वाप्सम, हमने पहले देखा है कि अच्छे से सुख प्राप्त हुआ था मुझे, उसका अनुभव तो हो रहा था, किंतु वो ब्रह्माकार वृत्ति से नहीं हुआ, इसीलिए ब्रह्म अनुभव नहीं है, ब्रह्म का आनंद अनुभव नहीं है वो। किंतु आत्मा का अनुभव तो है, पर सीमित है, वो सीमित है। अनंत ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए क्या है कि सीमित आत्मा का ही ज्ञान था, और जब ये सुषुप्ति से बाहर आता है तभी सीमित आत्मा का ही, माने मैं जीव हूं, संसारी जीव, ऐसे भान होता है। तो वो सीमित ब्रह्म से, ब्रह्म के ज्ञान से जो आनंद खुल गया है, जो अनावृत है उसमें, और निद्रावस्था में जो आवृत आत्मा का स्वरूप है उसमें भेद है। आनंद तो वही है, विषय आनंद भी वही है, आत्मानंद ही है, किंतु क्योंकि उसमें अनंत तत्व का ज्ञान नहीं है, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए निद्रा में वो आवृत होकर सीमित हो गया है आनंद। तो कहते हैं समाधि है उत्थान समय, समाधि से, पंचमी है, समाधि से जब भी बाहर आएगा कोई योगी, तो उत्थान समय समाधि सुख स्मरण सत्वात्, क्योंकि समाधि के सुख का अनुभव स्मरण करता है। अभी तो अनुभव हुआ है, स्मरण करता है। जैसे निद्रा में, निद्रा से जब जागृत अवस्था में आता है, वैसे समाधि से जब भी बाहर आता है कोई योगी तो सुख का स्मरण करता है। इसीलिए वो स्मरण होने के कारण सुख का अननुभूते च स्मरण असंभवाति। हम निद्रा में भी आनंद के लिए ही हेतु कहते हैं कि यदि अनुभव नहीं हुआ है सुख का तो स्मरण संभव नहीं होगा, पर स्मरण करता है, इसीलिए क्या अनुभव मानेंगे सुख का, आनंद का। समाधो अपि वृत्ति सद्भाव अनुमीयते। अब ये क्या कहते हैं, ये समाधि में जो अनुभव हो रहा है आनंद का, वो बिना वृत्ति के संभव नहीं है, क्योंकि आनंद की वृत्ति होनी चाहिए वहां पे। उसमें लीन हो गया तो भी सूक्ष्म में बीज अवस्था में कोई आनंद वृत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि वो अनुभव तो हुआ है, अनुभव तो बिना वृत्ति के नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हम अनुमान करते हैं कि सुखाकार वृत्ति जैसे निद्रा में बनती है वैसे ही सूक्ष्म वृत्ति समाधि में बनती होगी। वृत्ति शून्य कह दिया, पर कैसे वृत्ति शून्य? मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में वृत्तियां नहीं चल रही है, किंतु कोई सूक्ष्म वृत्ति हम मानेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि स्मरण हो रहा है अनुभव का, और अनुभव बिना वृत्ति के संभव नहीं है। ऐसा हेतु लगाकर इन्होंने घटा दिया। इसीलिए मानते हैं वेदांती कि कोई सुख का अनुभव यदि हो रहा है तो अनुभव के लिए वृत्ति के बिना अनुभव संभव नहीं है, ऐसे हेतु लगाया उन्होंने। ऐसे घटाया तर्क। समाधो अंतःकरण अभावे योगी शरीरम पते देव सुप्त देव, ये तो पहले कह दिया उन्होंने। जैसे सुषुप्ति देह में सुप्त देहवत सोया हुआ देह जो है, वैसे ही समाधि में देह है।
योगी का शरीर का पतन हो जाएगा। और ऐसा भी ले सकते हैं, सुप्त देह माने अभी यदि बैठे हैं, आंख लग गई, पाठ में बैठे या बैठ के कुछ नींद लग जाए तो क्या है कि सर गिर जाता है ऐसे, तो कहते हैं समाधि में भी शरीर ही गिर जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। एक बताया पहले, अभी क्या कह रहे कि सुप्त देहवत पते, सुप्त देह तो मरा नहीं है, पर क्या है कि यदि देह सो गया, माने कोई सो गया, तो कहता है सो गया, कैसे पता चलता सो गया? यदि आंख बंद करके सीधे बैठा है तो सो गया नहीं कहेंगे, अरे ध्यान कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, ऐसे कहेंगे। पर ऐसे यदि गिर गया, बैठे बैठे गिर गया, तो आंख लग गई, तभी कहेंगे कि अरे नींद आ रही है पूछते हैं। आंख से भी पता चलता है, पर आंख यदि बंद है तो कहां पता चलेगा ध्यान कर रहा है कि सो रहा है? तो शरीर जब भी गिरेगा तभी कहेंगे कि सुप्त देह गिर जाता है। ऐसे इसीलिए कहते हैं, वैसे समाधि में तो वो बैठे रहता है, वो गिरता नहीं है। समाधि में बैठकर आसन लगाते हैं, यदि 4-4 घंटा 6-6 घंटा, कोई तो अनेक दिन भी कहते हैं, हमने देखा था कि वो सिद्धासन लगा के अनेक दिन समाधि लगाते हैं। अभी 2-3 दिन समाधि लगे तो 2-3 दिन बिना सोए समाधि में बैठे हैं करके कहेंगे समाधि में बैठे हैं। योगी का चित्र इत्यादि हम देखते हैं पुस्तक में, तो इतने दिन समाधि लग गई उनकी इत्यादि कहते हैं। तो तभी यदि नींद लगी होती तो गिर जाता, माने अंतःकरण यदि लीन हो गया होता तो गिर जाता शरीर। इसीलिए समाधौ का अंतःकरण का अभाव नहीं मान सकते। अभी इसमें एक त्रुटि दुविधा क्या है कि सुषुप्ति में भी अंतःकरण का अभाव नहीं मानते, है ना? तो निद्रावृत्ति मानते, योगी निद्रावृत्ति मानते। तो उसमें ये इसीलिए क्या है कि दोनों ओर देख सकते हैं, सुप्त देहवत पतेत कह सकते हैं, या तो जैसे सुप्त देह नहीं गिरता, मर नहीं जाता, ऐसा भी ले सकते, दोनों लग जाएगा। पर अधिक विचार करेंगे तो कहेंगे कि उसमें तो निद्रावृत्ति मानते, तो अंतःकरण का अभाव की बात तो वहां पे भी नहीं होता। सुप्त देह में अंतःकरण का अभाव नहीं मानते। वहां पे भी हम कहेंगे कि सुखमम अस्वाप्सम करके जागकर स्मरण करता है, तो वहां पे भी अनुभव हुआ है, तो वही हेतु वहां लगाएंगे। तो समाधि में जैसे अंतःकरण का अभाव नहीं है, वैसे सुषुप्ति भी नहीं है, तो वो उदाहरण नहीं घटेगा। सुप्त देवत पतेद ऐसे नहीं घटेगा। ठीक है, न तो तथा पतति, इतना अर्थ है कि गिर नहीं जाता शरीर, अंतःकरण छूटने से शरीर गिर जाता है। मृत्यु का उदाहरण लेंगे हम, इसीलिए न तो तथा पतति। तस्मात् समाधौ अंतःकरणम अस्ति एव इति स्वीकर्तव्यम इति तात्पर्यम। तो समाधि में अंतःकरण होता है, ये तो अंतःकरण का अभाव कोई नहीं कहता है। किस पक्ष का निराकरण कर रहे पता नहीं, क्योंकि क्या कहेंगे कि वृत्ति शून्य कह सकते। वृत्ति शून्य का अर्थ नहीं है कि अंतःकरण शून्य। तो ये प्रसक्त से प्रतिषेध, ये न्याय है कि नियम ये है कि ये जो प्राप्त है उसका निषेध करे, ये प्राप्त ही नहीं है ऐसे कह सकते। तो ये कहाँ, क्योंकि टिप्पण में जहाँ दिए टिप्पण, ये इस पर दिए हैं, निर्विकल्प का समाधो अंतःकरण से ब्रह्माकार वृत्त्युत्पत्तो सविकल्प समाधि अभ्यासो हेतु। तो यहाँ पे कहीं मूल में प्रसंग नहीं चल रहा है कि अंतःकरण है ही नहीं। यहाँ कहते हैं निर्विकल्प समाधि सवृत्ति का अंतःकरण से सत्वे अपि न प्रतीति। इतना ही चल रहा था कि अंतःकरण की ऐसा ले सकते हैं सवृत्ति का अंतःकरण, माने यहाँ इन्होंने ऐसे वृत्ति वाले अंतःकरण का ऐसा ले सकते कि अंतःकरण होते हुए प्रतीति नहीं होती, तो कोई मान ले कि अभाव है। पूर्व पक्ष पढ़ेंगे, कोई कहता तो फिर नहीं मानते, प्रतीति नहीं होती तो नहीं है ऐसा मान लेंगे। ऐसे किसी ने कहा तो उसका निराकरण करें, क्योंकि कुछ प्राप्त नहीं है इसमें वैसे, तो ऐसे एक पूर्व पक्ष पढ़ लेंगे। आगे 4 नहीं, इसमें क्या हेतु तस्मादेव साधन, हाँ ये हो गया था, तो यहीं पे था ना ये। हाँ, तो यहाँ पे निर्विकल्प का समाधि है, कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है, यहीं पे लगता। निर्विकल्प का समाधि है द्वैविध्यम, ये 2 प्रकार के हमने देखा था, भावना रूप और एक अवस्था रूप करके देखा था। तो हमें सविकल्प समाधि के 2 भेद तो कर दिए थे, शब्दानुविद्ध, शब्द अनुविद्ध। निर्विकल्प का समाधि में भेद अभी नहीं किया था, अभी कहते द्विविधा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। निर्विकल्प या निर्विकल्प समाधि अपि द्विविधा, ये भी 2 प्रकार की होती है। अपि कह दिया मैंने, सविकल्प तो 2 प्रकार बता दिए, निर्विकल्प नहीं बताए थे। अभी निर्विकल्प समाधि 2 प्रकार की होती है कहते। एक अद्वैत भावना रूप, अपर अद्वैत अवस्थान स्वरूप। तो ये एक क्या है कि अद्वैत में की भावना होती है, और दूसरे में क्या है कि उसी में अवस्थान हो जाता है, माने उसका स्वरूप में अवस्थिति स्वरूप में ही है। वो अद्वैत तो अपना स्वरूप है, पर अद्वैत स्वरूप समझ नहीं आए तो एक भावना, माने ध्यान में जो कहते हैं भावना, मुझे ऐसे लगता है, जो कहते हैं हम मुझे ऐसे लगता है। क्यों लगता है हम घटा नहीं पाएंगे, ना तर्क लग रहा है ना कुछ,
नहीं ऐसा मुझे लगता है, उसको कहेंगे भावना। या तो कहते मेरी, अरे आप उनके बारे में कुछ भी कहे, मुझे तो अच्छे लगते हैं, क्यों, मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है, तो इसको भावना कहेंगे। तो ये भक्ति जो है, भावना, ऐसे अर्थ में ये है कि ये अद्वैत के भावना रूप की एक समाधि है, निर्विकल्प समाधि। दूसरी अद्वैत अवस्थान स्वरूप, माने यहाँ पे भावना में आपका कुछ प्रयास चल रहा है, इसमें कोई प्रयास नहीं है, सूक्ष्म हो फिर भी अंतर करेंगे। तो यहाँ कहेंगे अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति ही अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि इत्युच्यते। तो ये क्या कहते हैं, अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति को, ये अंतःकरण वृत्ति है वहां पे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि पहले कि दोनों में वृत्ति है, सविकल्प में त्रिपुटी के साथ वृत्ति है और निर्विकल्प में समाधि में त्रिपुटी के साथ नहीं है। तो क्या कहे, वृत्ति तो है पर त्रिपुटी होते हुए भान नहीं हो रहा है, यही कहा था। पहले कहा था निर्विकल्प समाधौ त्रिपुटी रूपम द्वैतम न प्रतीयते, नहीं ऐसा नहीं कहा था। त्रिपुटी रूप द्वैत सविकल्प का समाधि में है, ब्रह्म स्वरूपेण द्वैतम प्रतीयते। तो ये ब्रह्म स्वरूप में द्वैत की प्रतीति भिन्नता भेद से नहीं हो रही है। कैसे हो रही है, ब्रह्म स्वरूप में हो रही है, ऐसे बताया था सविकल्प का समाधि में। निर्विकल्प समाधि में क्या कहा था, त्रिपुटी रूपम द्वैत की प्रतीति नहीं होती है, ब्रह्म स्वरूप में भी प्रतीति नहीं होती है, पर है, त्रिपुटी तो है करके कह रहे, पर उसका भान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये क्या, अभी इधर क्या कहते हैं, निर्विकल्प समाधि, यहां जो बात कर रहे थे ये भावना रूप की बात कर रहे हैं, जहां पे एक अद्वैत भावना रूप, इसमें कहते हैं अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति ही, ब्रह्माकार क्योंकि ब्रह्मत्वेन भान हो रहा है, वो कहते हैं ब्रह्मत्व में अद्वैत स्वरूप जो भान हो रहा है वो अद्वैत भावना रूप जो है वो निर्विकल्प का समाधि के, अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहेंगे। किसको, अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति है, वहां पे वृत्ति, उसका उसमें त्रिपुटी रूप है पर उसका भान नहीं हो रहा है ना, त्रिपुटी है पर भान नहीं हो रहा है, ये भेद करे कि सविकल्प से। तो इतना तो पहले कह दिया था, तो इसको भावना रूप निर्विकल्प समाधि बता दिया, अद्वैत भावना रूप। एतत् समाध्यभ्यास आधिक्ये सति, जब ही ये समाधि अभ्यास, देखिए सविकल्प का अभ्यास बनता है हेतु निर्विकल्प समाधि के लिए, ये कहा था। अभी निर्विकल्प का समाधि में दो भेद कर दिए, एक अद्वैत भावना रूप जिसका विश्लेषण पहले कर दिए थे, अभी कहते हैं ये भी यदि अभ्यास अधिक करेंगे इसका, तो यही अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि जो है वो बदल जाएगी अद्वैत अवस्थान रूप समाधि में, निर्विकल्प समाधि में। कैसे, उसमें क्या भेद है, कहते हैं एतत् समाधि अभ्यास आधिक्ये सति ब्रह्माकारा वृत्तिरपि शांता भवति। ब्रह्माकार वृत्ति जो, एक क्षण दीजिए, लगता है कि रेंज जा रहा है, मैंने मोबाइल कहीं रख दिया है। अभी ठीक होगा लगता है, क्योंकि वो स्लीप मोड पे न चला जाए, बैटरी लो होती जा रही है। तो क्या कहते हैं, तो अभी इस समाधि का अद्वैत भावना रूप जो निर्विकल्प का समाधि है उसके अभ्यास से वो वृत्ति भी शांत हो जाएगी। ब्रह्माकार वृत्ति चल रही है, अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति चल रही है, इसी को निर्विकल्प समाधि भी कह दिया। इसमें यदि त्रिपुटी का भान होगा, ये सविकल्प यदि होगा, त्रिपुटी का भान होगा तो सविकल्प का समाधि। त्रिपुटी का भान नहीं होगा ब्रह्मत्वेन त्रिपुटी रूप द्वैत यदि भान होगा तो उसको कहेंगे सविकल्प का समाधि, और उसका यदि भान नहीं होगा तो निर्विकल्प का समाधि करके सामान्य ने बताया थे पहले। अब माने वृत्ति है तो ये असंप्रज्ञात समाधि योगियों की नहीं हुई, वहां पे तो वृत्ति शून्य है। तो कहते हैं ये अद्वैत भावना रूप समाधि करके अभी एक नया भेद बनाया दोनों में, माने निर्विकल्प समाधि में एक दो भेद बनाए। उसमें कहते हैं मैंने जो पहले बात की वो अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि की थी, ऐसे कह रहे हो, वो उसका भी अभ्यास यदि अधिक होगा, उसमें क्या हो रहा है, उसमें वृत्ति है पर त्रिपुटी रूप द्वैत का भान नहीं हो रहा है, ऐसा कहा था। अभी कहते हैं वो ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो भी जब समाधि के इस समाधि अद्वैत भावना रूप समाधि के अभ्यास से यदि वो ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो गई, अपि शांता भवति, वृत्ति स्त्रीलिंग है, शांता भवति,
सा एव वृत्ति रहित अवस्था अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्पक समाधि इत्युच्यते। अभी तक इसकी बात नहीं की है ये, तो कहते हैं ये होगी असंप्रज्ञात समाधि के तुल्य। पहले इन्होंने भेद कर दिया कि वेदांत में जो है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि जैसे अष्टांग योग में है वैसे ही है, किंतु वृत्ति रहती है निर्विकल्पक समाधि में भी, केवल उसमें त्रिपुटी होना नहीं होना ऐसे भान के। अभी यदि भान नहीं हो रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? यदि भान नहीं हो रहा तो है कैसे कहेंगे? त्रिपुटी है, वृत्ति बन रही है, भान नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे थे। तो उसको असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न नहीं दिखा पाएंगे। पर बहुत सारे वेदांती आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ समाधि, एक तो कहेंगे समाधि करके कुछ नहीं है, फिर दिखला देंगे समाधि है, तो कहेंगे नहीं हमारी समाधि अलग है। क्या अलग है? कहते हैं कि हमारे यहाँ वृत्ति रहती है। अरे वृत्ति रहती है तो सविकल्प कहेंगे, निर्विकल्प नहीं कहेंगे। तो कहते नहीं, वो त्रिपुटी होना नहीं होने में अंतर करते हैं। तो त्रिपुटी यदि होगी तो सविकल्प, त्रिपुटी नहीं होगी तो निर्विकल्प। अभी इन्होंने क्या किया? त्रिपुटी नहीं होगी का अर्थ क्या है पर भान नहीं होता है। वैसे ही कह रहे वृत्ति है पर भान नहीं होता है। अभी क्या कह रहे? टिप्पण में कहा था वृत्ति माननी पड़ेगी, यहां पे क्या कह रहे कि जब भी ये निर्विकल्पक समाधि की में त्रिपुटी होकर भान नहीं हो रहा है, वैसे जो अद्वैत भावना रूप निर्विकल्पक समाधि है उसका अभ्यास अधिक हो जाएगा तो ये वृत्ति भी शांत हो जाएगी। जब भी शांत हो जाएगी तभी कैसे भेद करेंगे? असंप्रज्ञात समाधि योगियों की तो वृत्ति शून्य है, तो यहाँ पे कहते हैं साएव वृत्ति रहित करके कह दिया। रहित अवस्था उसको क्या? अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्पक समाधि इत्युच्यते, उसको कहेंगे। तो ये असंप्रज्ञात समाधि से भेद नहीं कर पाएंगे आप। यदि ब्रह्म विषय होगा तो, ऐक्य यदि विषय होगा तो योगी की समाधि और ये समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि वही हो जाएगी। कौन सी? निर्विकल्पक समाधि में जो दूसरी वाली है जिसको कहेंगे अद्वैत अवस्थान रूप, ये स्वरूप में अवस्थान अवस्थिति है, अवस्थान रूप निर्विकल्पक समाधि। यथा संतप्त आयसी निक्षिप्तो जलबिंदु तस्मिन्नेव प्रविशति, उदाहरण देते तथा। तो कहते हैं अच्छे से यदि पात्र गर्म किया, ऐसी माने लोहा कह दिया, पर ये उदाहरण दिए स्टील का पात्र, यदि कोई भी पात्र आपने गैस पर रख दिया, गैस बंद करना भूल गए, पानी था सब चला गया, अभी आकर उसमें एक बूंद पानी डालेंगे, कहाँ दिखेगा पानी? एक शब्द आएगा चर और पानी चला जाएगा। तो कहते हैं जल बिंदु तस्मिन्नेव प्रविशति। हाँ, वैज्ञानिक कहेंगे अभी वो इवापोरेट हो जाता है, ना कि उसमें प्रवेश हो जाता है, पर देखने वाले को क्या लगा? अरे डाल दिया उसी में चला गया। जैसे अभी दूसरा उदाहरण देता हूं इसमें एक अभी उस दिन कहीं गया था तो शंकराचार्य की मूर्ति दिखा है मुझे। बहुत ज्यादा वैसे मूर्तियां वगैरह नहीं लेता, अभी पहले लेता था, अभी वो पूजा के लिए कुछ रखा है। पर भगवत पादाचार्य की एक मूर्ति देखी, इतनी सुंदर थी, और उन्होंने कहा, मैंने पूछा किसका बना है, तो उन्होंने कहा कि ये ताम्र का नहीं है। तो ताम्र नहीं है, पर ये ताम्र ही है, पर इसमें कुछ मिश्रण करते हैं, कोई प्रोसेस होती है, उसमें कहते हैं ये सिद्ध ताम्र है। तो ताम्र और सिद्ध ताम्र में क्या अंतर है? तो बोलते ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, पैसा दे, कितना भी पैसा देंगे बनवाने से नहीं मिलेगा, ऐसे कह रहे थे। तो उसमें कहते हो इत्र डालते, पानी नहीं डालते, तो खींच लेता है सब, इवापोरेट नहीं हो रहा है। इवापोरेट होगा तो सुगंध नहीं रहेगा। तो कहते कि वो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कैसे होते थे, बता रहे थे अभी कितना है क्या, उसमें मेरा ज्यादा अभ्यास नहीं है। पर जो भी आप डालेंगे, गुलाब का जल डाल देंगे तो देखिए गुलाब डाल देंगे, वो गर्म नहीं है, इवापोरेट कैसे होगा? तो उसके अंदर चला जाता है वो। तो सिद्ध ताम्र पे आप डाल देंगे, इत्र डाल देंगे तो खींच लेता है उसको। और देखते रहे करके दिखाया कि इत्र डाल देंगे, वो चला गया, उसके अंदर चला गया। और ऐसे नहीं कि समय रखना पड़ा, थोड़ी देर, कुछ नहीं, डालते दिखा ऐसे लेयर बन रहा है, फिर चला गया। वैसे ही उन्होंने जितना भी डालेंगे चला जाएगा, वो ऐसे दिखा रहे थे। तो और क्या है कि वो वहां सुगंध रहता है और फैलाता है, ऐसे बता रहे थे कुछ। तो वो उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे कि वो खींच लेता है वैसे। तो ये क्योंकि यहाँ तस्मिन एवं प्रविशति कह दिया ना, इसीलिए। नहीं तो ये जल बिंदु तो इवापोरेट होता है करके कोई आक्षेप कर देगा, इसीलिए दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। तो उसमें आप मैंने कहेंगे आप शोध कीजिए कि कैसे वो क्या होता है, कैसे होता है, आप देख लीजिए। हमें तो दिख रहा है कि वो इवापोरेट तो नहीं हो रहा है, उसी में चला जा रहा है, लुप्त नहीं हो रहा है, पर लुप्त दिखता है पर जा रहा है उसी में।
तो सुगंध खींच लेता है। तो इसीलिए तो कहते हैं पानी में वगैरह नहीं धोते अधिक, क्योंकि वो काला हो जाएगा। इसीलिए कि यदि ये काला हो भी गया तो कैसे वो थोड़ा इससे सूखा नींबू के छिलके से पानी के नीचे रखकर फिर उसको सुखा देनी, तो वो अंदर चला जाएगा, फिर अंदर पानी जाएगा तो भी अच्छा नहीं है पात्र में, उसमें मैंने उसमें पात्र हो या जो भी सिद्ध ताम्र की मूर्ति हो। तो कहते हैं क्योंकि वो काला होते रहेगा, फिर अंदर से भी काला होगा। यहाँ कहते हैं सायव वृत्ति रहित अवस्था अद्वैत अवस्था अनुरूप ये हो गया यथा संतप्ता ऐसी। तो ये उदाहरण देते हैं जैसे अच्छे से, जैसे आपने गर्म किया हुआ कोई लोहा है, पात्र है, उसमें जल बिंदु तस्मिन् एव प्रविशति, वैसे तथा अद्वैत भावना रूप समाधि अपि दृढ़ अभ्यास वशात अत्यंतम प्रकाशमाने ब्रह्मात्मनि प्रविशति। तो यहाँ पे तो क्या है कि ये अद्वैत भावना रूप समाधि लगा रहे, जहां पे क्या है कि वृत्ति है कह रहे, त्रिपुटी होते हुए भी उसका भान नहीं हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं त्रिपुटी रूप द्वैत होते हुए भी भान नहीं हो रहा कह रहे, उस समाधि, वो समाधि रूपी दृढ़ अभ्यास वशाद। तो कहते वही समाधि क्या है, दृढ़ अभ्यास वशाद अत्यंतम प्रकाश माने ब्रह्मात्मनि। यही क्या है कि ये वृत्ति जो है, माने समाधि माने ये वृत्ति रूप जो है, ये वृत्ति भी क्या है कि अत्यंत प्रकाश माने ब्रह्मात्मनि, क्योंकि ये समाधि ऐसी लग रही है कि आपको ब्रह्मात्मा का अपना स्वरूप का प्रकाशन हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। बीच में थोड़ा भी कुछ बाहर का कुछ पता ही नहीं, इतना प्रकाश से भर गया अपना स्वरूप कि और कुछ भान नहीं हो रहा है। कहते प्रकाश का ही भान हो रहा है, अंतःकरण है, उसमें वृत्ति नहीं बन रही है, तो भी प्रतिबिंब क्या है कि प्रतिबिंब का प्रकाश ऐसा हो गया, प्रकाश माने लिटरल प्रकाश नहीं, वास्तविक प्रकाश नहीं, पर वो ज्ञान का जो है प्रकाश ही कहेंगे स्वरूप। तो क्या है कि वो इतना हो गया है कि जैसे ये तप्तायस है, कि इतना तप गया कि पानी के बूंद डालते ही चला जाता है, वैसे ही क्या है कि अद्वैत भावना रूप समाधि जैसे जल बिंदु जैसे उसमें है, वो वृत्ति लुप्त हो जाती है, उसी में लीन हो जाती है। तो कहते हैं प्रविशति कुत्र प्रकाशमाने ब्रह्मात्मनि, अत्यंतम प्रकाशमाने ब्रह्मात्मनि। अत्र प्रथमः समाधि ही द्वितीय से साधन होती है। तो हमने देखा जैसे सविकल्प का समाधि निर्विकल्प के लिए साधन बनता है, वैसे ही निर्विकल्प का समाधि में पहली समाधि जो है, जो अद्वैत भावना रूप समाधि है, वो अद्वैत अवस्थान स्वरूप समाधि के लिए साधन बनती है। यहाँ पे 2 और 3 टिप्पण दिए, प्रथम और द्वितीय पे। तो कहते हैं द्वितीय क्या है, ये टिप्पण क्या है, अद्वैत भावना रूप समाधि माने प्रथम करके कह दिया, ये जो है वो उसके लिए साधन बनते हैं। और साध्य क्या है, अद्वैत अवस्थान रूपस्य, उसके लिए वो तो हमने स्पष्ट है, वो मूल में भी समझ आ गया। समाधि ही अयम ज्ञानस्य सप्तभूमिका रूप योगस्य परमः अवधि। यही इसी को सप्तभूमिका में 7वीं भूमिका जो है योग वासिष्ठ में कहा गया। 7 भूमिकाएं होती है कि ज्ञानी चौथे में तो मुक्त हो जाएगा, विधेय मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर 5वां 6ठा 7वां ये जो है 3 जो है अंतःकरण की स्थिति, जैसे प्रारब्ध का प्रतिबंध कैसे उससे घटेगा, उसका अनुभव क्या होता है और कितनी देर समाधि में रहता है इत्यादि से घटा है। कि पंचम में क्या है कि वो स्वयं समाधि में चला जाता है, आ जाता है, फिर बाहर आ जाता है स्वयं। 5वें में क्या है कि कोई उसको जब तक बाहर नहीं लाता, उसी समाधि में उसका शरीर भी शांत हो जाएगा पर वो बाहर नहीं आएगा, किसी के प्रयास से बाहर आएगा। 6ठे में, 7वें में कहते हैं कि प्रयास करेगा तो भी बाहर नहीं आएगा, ऐसा भी कहते हैं। तो इत्यादि यहाँ पे दे दिया सप्तम भूमिका। तो कोई अलग अर्थ लगाते होंगे, तो यहाँ पे क्या, समाधि अयम ज्ञानस्य सप्त भूमिका रूप योगस्य परमावधि। तो इस अर्थ में ले सकते हैं, क्योंकि वृत्ति भी यदि नहीं रही तो अंतःकरण भी नहीं रहा, ऐसा अर्थ लगे तो धीरे धीरे शरीर शांत हो जाएगा, ऐसा ही अर्थ लेंगे। नहीं तो ये सप्तम भूमिका नहीं होगी, सप्तम भूमिका दूसरे के प्रयास से बाहर नहीं आता, ऐसा कहीं देखा है। कहीं दूसरा अर्थ भी लगाए होंगे कि भेद करना है 7 भूमिकाओं में, तो 5वें 6ठे और 7वें में तो भेद करना है, इसीलिए कहीं ऐसा कथन है, योग वासिष्ठ से आता है। तो ये हो गया निर्विकल्पक समाधि में द्विविधा। कुछ प्रश्न था क्या माता जी, प्रेमा जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? मेरे दिमाग चल रहा है, कुछ चल रहा है, तब से देख रहा हूँ कुछ है, बताइए। नहीं, मेरे मन में ये आया कि ब्रह्म वरीयम ब्रह्म वरिष्ठम ऐसे करके। हाँ वही ज्ञानी मात्र से लेके वो जो ग्रेडेशन है उसी के लिए। हाँ, ब्रह्मविद वरिष्ठा ऐसे इत्यादि, ये जो है।
ब्रह्मविद्वरः वरिष्ठ इत्यादि, वो तरप और तम प्रत्यय से जो घटा है अर्थ से वैसे ही अर्थ लगेगा। तो वो तो क्या है कि अंतःकरण के भेद से, न कि ज्ञान में भेद है, इतना समझना चाहिए। ज्ञान में इस चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भूमिका में ज्ञान तो वही है, किंतु अंतःकरण भिन्न है, अंतःकरण का अभ्यास भिन्न है, समाधि अभ्यास भिन्न है। प्रारब्ध तो अलग है ही, पर प्रारब्ध में जो प्रतिबंध है वो भी भिन्न हो सकता है। इसीलिए क्या है कि किसी को समाधि से बाहर खींच लेता है, किसी को करने नहीं देता, किसी को जाने पर भी प्रयास लगता है बाहर आने के लिए दूसरे का, किसी को तो क्या है बिना प्रयास होगा तो भी उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया इसमें, कि समाप्त होते आ गया, समाप्त हो गया, तो उसी में समाधि में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जैसे सुषुप्ति में भी देखिए, नींद कभी लगती है, दिन में हो रात में नींद कभी लगती है, उस समय कोई प्रारब्ध आपके भोग के लिए तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ, तभी कोई भोग नहीं लिखा है आपको, तो तभी क्या है कि आंख लग जाती है। रात को कभी कभी नींद नहीं आती है, पहले देखा था निद्रा क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपका प्रारब्ध शेष है, उसमें आपको भोग शेष है दुख का। इसीलिए क्या है कि आप सोएंगे तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, तो क्या है कि वही दुख होता है कि लेटे लेटे अरे 2-2 4-4 घंटे हो गए, आंख थक गया है, नींद नहीं आ रही है। तो इसीलिए क्या है, प्रारब्ध समाप्त होने पर नींद आती है। और नींद समाप्त कैसी होती है, आप कहेंगे अलार्म बजता है, कोई पुकार, वो क्या है कि प्रारब्ध अभी शुरू हो गया, प्रारब्ध फल देने के लिए जब भी परिपक्व हो गया तभी आपकी नींद खुल जाती है। वैसे ही समाधि में भी है, समाधि तभी लगेगी जब भी कोई प्रतिबंधक न हो प्रारब्ध का, बाकी भी और प्रयास भी कर रहा है फिर भी नहीं लग रही। किसी को प्रयास करके समाधि लग गई और बाहर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसका प्रारब्ध है नहीं, कुछ बचा नहीं है भोग के लिए, उसने कुछ किया होगा तो ठीक है। और ज्ञान प्राप्त होकर यदि संचित और आगामी जल गया है, प्रारब्ध एक ही शेष है, उसमें भी उस दिन का प्रारब्ध यदि समाप्त हो गया और वो नींद में नहीं जा रहा, नींद में जाएगा तो भी नहीं जगेगा तभी, जब तक प्रारब्ध नहीं आएगा, दूसरे दिन तक नहीं तो दूसरे दिन तक समाधि लग जाएगी। किसी के तो प्रारब्ध इतना समाप्त हो गया कि कुछ नहीं बचा है, देह शांत होना है, पर देह शांत होने से पहले वो समाधि में चला गया, तो बाहर क्यों आएगा, वो बाहर आएगा ही नहीं, कोई उसके लिए हेतु ही नहीं है बाहर आने के लिए। ना वो प्रयास कर रहा है, दूसरा प्रयास करेगा तो उसका भोग बचा ही नहीं है। दूसरे का प्रयास क्या होगा, दूसरे का प्रयास स्थूल शरीर के लिए होगा, पर उसका अंतःकरण तो लीन हो गया, तो इसीलिए क्या है कि लीन हो गया, समाधि अवस्था में चला गया, ब्रह्म में लीन हो गया। अभी कोई हेतु नहीं है बाहर आने के लिए, ना अज्ञान है, ना अज्ञान का कार्य बचा, ना प्रारब्ध जो छूट गया है वो बचा, तो बाकी कितना भी प्रयास करें वो शरीर से संबंध रहा नहीं। तो पत्थर पे पीटे क्या हो, शरीर पे पीटे क्या, एक ही पीटे नहीं, जगाने के लिए प्रयास करे तो भी वो बाहर नहीं आएगा, ये अर्थ है वहां पे। ठीक है, तो आगे अभी 278 में कहते हैं अद्वैत अवस्थान रूप समाधि सुषुप्त्योः भेदा। तो अभी इनमें और इसमें, इन दोनों में क्या भेद है, निर्विकल्पक समाधि जो पहले बताए थे उसमें और सुषुप्ति में भेद कर दिया। तो अद्वैत अवस्थान रूप समाधि और सुषुप्ति में क्या भेद है, कहते हैं अद्वैत अवस्थान रूप समाधि सुषुप्तेश्च इयान भेदा, ये भेद है। कहते हैं क्या भेद है, सुषुप्तौ अंतःकरणं तद्वृत्तिः च अज्ञाने लीयते, अद्वैत अवस्थान रूप समाधौ तो वृत्तिः ब्रह्म प्रकाश चैतन्य प्रलीयते इति। पहले तो लय की बात नहीं किए थे, पर ब्रह्माकार वृत्ति बनी थी और दूसरे में अज्ञान वृत्ति बनती है, ऐसा भेद किए थे। अभी क्या कह रहे, इसमें क्या है कि इसमें भी भेद तो है, वही है, अज्ञान में लीन होता है, सुषुप्ति में तो अंतःकरण और उसकी वृत्ति अज्ञान में लीन होती है। निद्रा वृत्ति भी कहते हैं कहीं योग शास्त्र में। ये क्या है कि अज्ञान में लीन होता है, ना कि ब्रह्म में। पर अद्वैत अवस्थान रूप समाधि में तो वृत्ति और ब्रह्म वृत्ति कहाँ लीन होती है, अंतःकरण की। कहते हैं ब्रह्म प्रकाश चैतन्य में लीन होती है, माने चैतन्य में जो ब्रह्म रूप है उसमें लीन होती है। इस पर एक टिप्पण है, कहते हैं ननु, लंबा टिप्पण है, ये अंक समाप्त करके पढ़ेंगे, लंबा टिप्पण है। तो यहाँ कहते हैं ये किंच सुषुप्तौ स्वरूपानंदः अज्ञानावृतः भवति, ये पहले भी देखा हमने सुषुप्ति में। ये तो पहले माने सुषुप्ति का तो स्वरूप के, जब भी आप उससे उसकी तुलना अद्वैत अवस्थान रूप समाधि से कीजिए या सविकल्प से कीजिए या अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि से कीजिए, सुषुप्ति का तो स्वरूप भिन्न नहीं होगा। तो इसलिए सुषुप्ति में स्वरूपानंद अज्ञान आवृत भवति, स्वरूपानंद तो अज्ञान से ढका हुआ है,
तो इसलिए पूर्ण संपूर्ण आनंद तो नहीं खुला है, अज्ञान से आवृत है, इसलिए वहां पता नहीं चल रहा है, अनुभव तो हो रहा है। अत्र माने अद्वैत अवस्थान रूप समाधि में तो समाधौ निरावरण ब्रह्मानंदो विभाति। तो कोई आवरण नहीं, अज्ञान का आवरण नहीं, कोई अज्ञान का तो नाश हो गया। कहेंगे यार नहीं हुआ होगा तो भी ब्रह्माकार वृत्ति लग रही है, तो बिना उसके तो नाश यदि नहीं हुआ तो भी समाधि लगेगी, तभी ये ब्रह्मानंद का भान होगा। पर ये कहा कि अभ्यास अधिक होने पर होगा, इसीलिए ये समाधि नहीं लगेगी। ये समाधि पहले एक क्षण में नहीं लगेगी, पहले समाधि ऐसी नहीं लगेगी, अभ्यास से लगेगी, सविकल्प लगेगी, उसका बहुत अभ्यास होगा, फिर निर्विकल्प में अद्वैत भावना रूप समाधि लगेगी, उसका अभ्यास अधिक होगा, तभी सभी वृत्तियां लीन होगी, तभी ये समाधि लगेगी। ऐसे अद्वैत अवस्थान रूप समाधि नहीं लगेगी। इसीलिए क्या कि बहुतों को अनुभव नहीं हो पाता है, इसीलिए कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते इत्यादि कहते हैं। पर इसीलिए सप्तम भूमिका कहा गया, षष्ठ सप्तम भूमिका होती है। तो इसीलिए इसको यदि सप्तम भूमिका से तुलना कर रहे हैं तो ये तो माने ब्रह्म विद वरिष्ठ हो गया, तो इसीलिए ये बहुत कम होगा, इसीलिए अनुभव नहीं होगा। शास्त्र में वर्णन किया है, इतना ही मान सकते, किसी को होता हो जो भी है। तो यहाँ टिप्पण में चलते हैं। टिप्पण में लिखा था वृत्ति ब्रह्म प्रकाश चैतन्य प्रलीयते। तो यहाँ टिप्पण में कहते ननु वृत्ति निर्विकारे ब्रह्म प्रकाश चैतन्य प्रलीयते इति असंगतम एव उक्तम। तो कहते हैं ये वृत्ति निर्विकार ब्रह्म में विकार रूप वृत्ति का लय हो रहा है, ऐसे आपने जो कहा ये ठीक नहीं कहता। ब्रह्म प्रकाश चैतन्य वो भी निर्विकार जो है, चैतन्य तो विकार नहीं लेता, उसमें यदि लीन हो रहा है कह रहे ठीक नहीं है कहते। पूर्व पक्षी कह रहा तस्य तद अनुपादानवत तद अनुपादानत्वात्। तो कहते हैं तस्य तद, दो तत् लिए हैं, तो कहते तस्य कस्य, तस्य माने तस्य, तस्य लिख दिया यहाँ पे वृत्ति ही, वृत्ति तो स्त्रीलिंग है, तस्या होना चाहिए था, तद अनुपादानत्वात् नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ पे तस्य माने तस्य ब्रह्म प्रकाशन चैतन्य से, ये नपुंसक है, तस्य तद यहाँ तद जो है ये तस्याह करके अर्थ में, ये वृत्ति के तद माने वृत्ति, यहाँ पे वृत्ति अनुपादानत्वात्, वृत्ति का उपादान नहीं है ये। ब्रह्म प्रकाश चैतन्य जो है वो वृत्ति क्या है, अंतःकरण से उत्पन्न होती है ना, अंतःकरण का परिणाम जो है वृत्ति है। तो ये अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है, वो उस वृत्ति का उपादान कारण, तो उपादान जो है या अधिकरण जो है वो तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म प्रकाश चैतन्य नहीं है, निर्विकार ब्रह्म नहीं है, उससे उत्पन्न नहीं हुई वृत्ति। यदि ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुई वृत्ति तो वो लीन उसमें कहां से होगी? जैसे आप पहले उदाहरण दिया था कि अग्नि जो है ये वायु से आई है तो वायु में लीन होगी, आकाश आत्मा से आया है उसमें लीन होगा इत्यादि। तो जो जिसका कारण है, घट क्या है कि मिट्टी में लीन होगा, सोने का आभूषण जो है वो पिघला देंगे तो सोने में लीन होगा। तो जहां से उत्पन्न हुआ वहां लीन होगा ना, उत्पत्ति जहां से वहां लीन होगा। तो कहते ये निर्विकार ब्रह्म प्रकाश चैतन्यस्य तस्य तद माने वृत्ति अनुपादानत्वात्, क्योंकि वृत्ति का उपादान तो निर्विकार ब्रह्म प्रकाश चैतन्य नहीं है, तो उसमें कैसे लीन होगा? तो क्या उसमें उपादाने एव च कार्य लय औचित्यादिति चेत। प्रश्न हो गया है कि उपादान में ही कार्य का लय होना चाहिए, यही उचित है, न कि कहीं भी आपने कह दिया वो उसमें लीन हो जाएगा, कहीं से उत्पन्न हो गया लीन कहीं हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। जहां से उत्पन्न होगा उसी में लीन होगा, उसके उपादान में ही लीन होगा, तो यही उचित है। पर यहां तो उचित कथन नहीं किया आपने, इसलिए अयुक्तम असंगतम करके कहते हैं अयुक्तम। पूर्वोक्ते दृष्टान्ते अपि ही विचार दृष्टिया जलबिंदु न तप्तायसी लियते अनुपादानत्वात्। तो अभी उदाहरण का भी कहते हैं, आपने जो कहा था ना कि वो जल का जो बिंदु है वो तप्तायस में लीन हो जाता है, तप्तायस से उत्पन्न हुआ ही नहीं है वो। तो कहते हैं पूर्वोक्त दृष्टान्ते अपि ही विचार दृष्टिया, विचार करेंगे तो वो जलबिंदु तप्तायस में माने वो तप्त अयव पिंड हो या पात्र हो जो उसमें लीन नहीं होता है। क्यों? अनुपादानत्वात्, उससे उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें लीन कैसे होगा? किंतु स्व उपादान भूते अग्नौ एव। तो वास्तविक क्या कि
जल तो अग्नि में, तो इसलिए इवापोरेशन जो कहते हैं ना, अग्नि में ही चला जाता है, ऐसे अर्थ लेंगे संप्रदाय के दृष्टि से कि जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है। यदि आपने पात्र को अग्नि से गर्म कर दिया तो पात्र में लीन नहीं हो रहा है, अग्नि में लीन हो रहा है, अग्नि है उसमें, तो पात्र तो गर्म हो गया, उसमें अग्नि है, तो उस अग्नि में लीन हो रहा, न कि पात्र में। तो साइंस में उसको इवापोरेशन कह देंगे जो भी, तो हम कहेंगे उसमें लीन हो गया, अग्नि में लीन हो गया, उसके कारण में, उपादान कारण में। अतः यथा तत्र अयोलयः तु अयोलयस्तु औपचारिकः, तो आपने ऐसे कह दिया दिख रहा है, अग्नि तो दिख नहीं रही है, हाथ लगाएंगे तो अग्नि का अनुभव होगा, जल जाएगा हाथ, पात्र गर्म है। देखकर तो क्या है कि आपको अग्नि तो नहीं दिख रही है। हाँ, यदि लाल हो गया पात्र तो कहेंगे अरे पात्र लाल हो गया, पर अग्नि की दृष्टि नहीं होगी वैसे। तो कहते हैं, वो कहेंगे अरे पात्र लाल हो गया, पात्र अग्नि है, ऐसा नहीं कहेंगे कोई। तो क्या कहेंगे, अभी यदि पात्र लाल नहीं हुआ है, लीजिए अच्छे से गर्म है, हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा, पर देखने से अरे गर्म है करके नहीं पता है, इसलिए उठा लेते, कभी भूल जाते रखा है, अग्नि नहीं देखते, जला हुआ। बहुत बार हुआ होगा किसी को, जो करते हैं पाक बनाते तो जला तो होगा ही होगा, भूल जाते हैं कि कितना काम करते हैं। मेरा भी हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ, बहुतों का हुआ है, जिनसे बात करते हाथ तो जल जाता है, कुछ रख देते। कभी कभी क्या है कि क्या होता है, अभी पानी गर्म कर लिया, ठीक है, पानी गर्म कर लिया, पानी रख दिया, इसी में चाय बना के रख देते हैं, वैसे यार अभी तो दूध बनाएंगे, रख देते, भूल जाते, पात्र तो ये, तो उठा लेते हैं वहां से ऐसे ही, तो जल जाता है हाथ। ये होता है कि अरे अभी सोच कर क्या था, अभी करो, थोड़ी देर भूल जाते, वैसे ही चालू रख देते, हाथ जल गया। तो कहते हैं वो अग्नि नहीं दिख रही है, पात्र दिख रहा है, पात्र में लीन नहीं हो रहा, अग्नि में लीन हो रहा है, पर ये औपचारिक का प्रयोग है। तो कहते हैं लीन उसी में चला गया, अरे पात्र में पानी नहीं रहा, पात्र खा गया, ऐसे भी चालू भाषा कह देंगे, अरे पानी सब तो पात्र पी लिया, ऐसे कहेंगे, पात्र नहीं अग्नि ने पी लिया, तो ऐसे कहेंगे। तो अतः यथा तत्र अयोलयः तु औपचारिकः, औपचारिक प्रयोग अयोलय कह दिया, तथा अत्र अपि, इस समाधि में भी क्या है, पूर्वोक्त समाधि दशायां, अत्र अपि माने इस समाधि, पहले जो समाधि की दशा बताई आपने, राजस तामस गुणानाम निशेषम नाशाद आविर्भूते सत्वगुणात्मके सोपादे स्व उपादाने सोपादाने एव अज्ञाने वृत्तेः लयः। तो एक वृत्ति उत्पन्न हुई है अज्ञान से, अज्ञान की वृत्ति है वहां पे, अज्ञान की, अंतःकरण की, जिसकी भी वृत्ति मानेंगे, कारण तो अज्ञान है, तो कहते हैं अज्ञान उसका कारण है, तो वृत्ति का लय भी उसी में होगा। आपने कह दिया कहीं वहां पे वो जो अद्वैत भावना रूप समाधि चल रही, उसका अभ्यास अधिक होगा तो वो लीन हो जाएगी इसमें अद्वैत अवस्थान स्वरूप समाधि में। वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका उपादान नहीं है, यानी क्षमा कीजिए, ब्रह्म में वो जब समाधि लगी तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, कहा आपने, निर्विशेष ब्रह्म में अद्वैत भावना रूप समाधि का अभ्यास यदि अधिक हो गया तो वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति भी क्या है कि ब्रह्म में लीन हो जाएगी, कह दिया, उसी को कहेंगे आप अद्वैत अवस्थान रूप समाधि, निर्विकल्प समाधि। पर वो नहीं हो रहा है, ब्रह्म में कहां से लीन होगा, ब्रह्म से उत्पन्न ही नहीं हुई वृत्ति, वृत्ति तो हुई है अज्ञान से, अंतःकरण के द्वारा कहेंगे या तो अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कहना पड़ता, अत्रापि पूर्वोक्त समाधि दशायां, पूर्वोक्त समाधि दशा माने निर्विकल्प समाधि जो पहली वाली है, अद्वैत भावना रूप समाधि, उसमें राजस तामस गुणानाम निशेषम नाशात, जब ये रजस और तमस समाधि से हट गया, समाधि क्या करती है, वो धर्म मेघ उत्पन्न करती है, और समाधि क्या करता है, वासना क्षय करता है, तो क्या है कि आपके वासना पे काम करता है। तो तामस और राजस जो है वो गुण वासना रूप में जो उसका निशेष जब नाश कर देगी, उस समय जितना उद्भूत हुआ ऐसा मानना पड़ेगा, तभी क्या होगा, नाशाद आविर्भूते सत्वगुणात्मके, जब ही सत्वगुण का सत्वगुण उद्भूत हो गया, आविर्भूत हो गया माने उद्भूत हो गया, अभिव्यक्ति होगी, तब क्या होगा, उसमें सत्वगुणात्मके स्व उपादाने एवं अज्ञाने, अज्ञान में तमस रजस, और क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया, अविद्या वही है, अज्ञान वही है, तो वो जो अज्ञान जो है उसमें सत्व रजस तमस तीनों है, उसमें जब ही रजस और तमस शांत हो गया, निशेष नाश हो गया, तो कहेंगे तभी सत्व बचा उसमें, वो सत्व आविर्भूत होकर अपने सत्व गुणात्मक स्व उपादान, अज्ञान, अज्ञान अभी क्या है कि सत्व गुणात्मक है, बच गया, वो स्व उपादान, स्व से क्या लेंगे, ये पूर्वोक्त उक्त समाधि दशा, वो तो जो दशा है वो वृत्ति चल रही है,
वो वृत्ति का उपादान क्या है? अज्ञान है। अब ये सत्व गुणात्मक बन गया। पहले रजस तमस और सत्व तीनों था, सत्व रजस और तमस समाप्त हो गया, सत्व बचा। वैसे वाले अज्ञान में लीन होगा, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ था। न निर्विकार स्वप्रकाश ब्रह्म चैतन्य, ये निर्विकार शुद्ध ब्रह्म जो है वो तो उसका उपादान था ही नहीं जो उसमें लीन होगा, इसीलिए ठीक नहीं कहा। अथापि स्वप्रकाश ब्रह्म अवभास निमित्तत्वाद वृत्तिलयस्य ब्रह्म प्रकाशे वृत्तिर्लयो उक्तिर औपचारिकी। तो यहाँ पे जो मूल में कहा है कि ब्रह्म में लीन हो जाते तो औपचारिक है, ये आक्षेप और ननु से किया उन्होंने। ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म में लीन नहीं हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है। किंतु क्या है कि औपचारिक प्रयोग है कि कह दे स्वप्रकाश ब्रह्म अवभास निमित्तत्वात्, क्योंकि भान तो अज्ञान का नहीं हो रहा है। वहां पे अज्ञान तो का भान नहीं हो रहा समाधि में। अज्ञान रहेगा क्योंकि अज्ञान से आवृत नहीं है, अज्ञान का भान नहीं हो रहा है, पर ब्रह्म का भान हो रहा है। इसीलिए स्वप्रकाश ब्रह्म के अवभास होने से वही निमित्त बनता है कि वृत्ति लय ब्रह्म में हो रहा है। कहेंगे क्योंकि अज्ञान होता तो कहेंगे अज्ञान दिख ही नहीं रहा है, तो उसमें कहां से लीन होगा? तो इसीलिए कहेंगे क्योंकि भान जिसका हो रहा है उसी में लीन होगा। पात्र दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, तो पात्र में लीन हो गया कहते। अग्नि दिखती तो अग्नि में लीन हो गया कहते हैं। अग्नि नहीं दिख रही है, पात्र दिख रहा है, पात्र में लीन हो गया कह दिया, औपचारिक प्रयोग। वैसे ही समाधि में ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, न कि अज्ञान का। तो अनुभव नहीं हो रहा है तो उसमें लीन होगा कैसे कहेंगे? इसलिए औपचारिक कह दिया कि ब्रह्म में ही लीन हो गया। ऐसे औपचारिक प्रयोग करके मानेंगे एक। अथवा दूसरा क्या कहते हैं? अथवा तादृश समाधि अनुभवित्रु ब्रह्मविद वरिष्ठ दृष्टिया। ब्रह्मविद वरिष्ठ कह दिया माने सप्तमो भूमिका में, उसकी दृष्टि से जो समाधि अनुभवित्रु अनुभविता है, जो अनुभव जिसको हो रहा है, वो जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है, उसकी दृष्टि से गुणादि नाम अप्रतीते है, क्योंकि ये सत्व रजस तमसी गुण की प्रतीति नहीं हो रही है, और वही अज्ञान का स्वरूप है, स्वभाव है। उनकी प्रतीति नहीं हो रही तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान की प्रतीति नहीं हो रही है। शुद्धम ब्रह्म एव प्रकाशते, तो शुद्ध ब्रह्म प्रकाशन हो रहा है। इति तत्र तद वृत्त्यभावो जायते, इसीलिए उसी में वृत्ति का अभाव उत्पन्न होता है, ऐसे कह रहे। जायते माने होता है यहाँ पे। अतएव वृत्ति का अभाव हो गया, उसी में वृत्ति का अभाव हो गया करके कह दिया। अतएव च ब्रह्म प्रकाश चैतन्य वृत्तिलय कथ्यते इति मंतव्य। या तो ऐसा मान ले कि क्योंकि उसका अनुभव ब्रह्म का हो रहा है, इसीलिए क्या है, पहले कह दिया स्वप्रकाश ब्रह्म अवभास निमित्त, उसमें और ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, उसमें क्या अधिक भेद नहीं है कहते, किंतु ये गुण की प्रतीति नहीं हो रही कह रहे। वहां पे क्या करे, स्वप्रकाश ब्रह्म का अवभास ही निमित्त बन रहा है। यहाँ पे कह दिए गुण की प्रतीति नहीं हो रही है, पर शुद्ध ब्रह्म की प्रतीति हो रही है। उसमें दोनों में इतना ही अंतर कर दिया। यहाँ पे गुण की प्रतीति नहीं हो रही है कह दिया, ऊपर ये नहीं कहा था, दोनों में उतना ही भेद है। तो इसीलिए क्या है कि उसमें ब्रह्म प्रकाश चैतन्य में वृत्ति का लय हो गया, ऐसे कह दिया, ऐसे मान लीजिए कह रहे हैं। फिर दूसरा टिप्पण क्या कहा था इसमें? पहला टिप्पण था, दूसरा भी आया नहीं है, ठीक है। फिर मूल में कहते हैं निर्विकल्प समाधो लय विक्षेप कषाय रसास्वाद रूप विघ्न चतुष्टय निरूपणम। तो ये गौड़पाद कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका में कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्विकल्प समाधि में लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद रूप, ये चार विघ्न होते हैं। विघ्न चतुष्टय होता है, उसका निरूपण कर रहे हैं। चार विघ्न आते हैं निर्विकल्प का समाधि में। क्या चार विघ्न आते हैं? एक तो लय हो जाता है, मैं निद्रा आ जाएगी, नींद आ जाएगी कहेंगे, लय। आगे बताएंगे इसका। विक्षेप हो जाता है माने जाग जाएंगे, सामान्य बता रहा हूं। देखिए मन को एक काम दे देंगे, ये करो, मन को वो काम, एक काम नहीं चाहिए, 10 काम चाहिए। जैसे बच्चे को कह दिया, मन बच्चे जैसा है, या तो मंकी माइंड कहते हैं, यहाँ से वहां कूदो, वहां से, बच्चे भी वैसे ही यहाँ तो बोलते बंदर जैसे कूदते रहता है कहते हैं बच्चे को। उसको उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो माता पिता थक जाएंगे, वो तो सुबह उठ के भी ये करेगा, रात को भी हल्ला करेगा। वैसे ही क्या है कि मन भी वही करता रहेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, कुछ दे दिया और चाहिए, दूसरा चाहिए, ये नहीं है, थक गया मन, और कुछ चाहिए। फिर भिन्न भिन्न देते रहेंगे तो मन खुश रहता है। तो कहते हैं ये मन का एक ही काम है, यदि उसको एक काम दे दिया, जैसे बच्चे को एक काम देने है तो वो कहेगा खेलने नहीं रहे तो मैं सो जाऊंगा, सो जाएगा।
वैसे ही मन क्या है कि यदि आपने उसको जो एक काम लगा दिया वो थक कर सो जाएगा, लय हो जाएगा। या तो क्या है कि तो उसको जगाने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये एक ही ब्रह्माकार वृत्ति बननी चाहिए, ब्रह्म का काम दे दिया कि ब्रह्म पे आप धारणा लगानी है, ध्यान करना है। ये करते 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 या तो सो जाएगा, फिर लेकर आएंगे तो क्या होगा कि यदि उसको जगा दिया तो थोड़ा और दूर चला जाएगा, नहीं नहीं इसमें नहीं, और कुछ जाग जाएगा तो जागृत अवस्था में ले आएगा, माने आंख खोल देगा, अरे बाहर देखो इत्यादि करेगा, विक्षेप हो जाएगा। तो ये लय न होने देना, विक्षेप न होने देना, ये दोनों जब भी चलते रहेंगे कि न सोने देना है न जागने देना है, अंतराल अवस्था कहते हैं वहां पे, वो अंतराल अवस्था है, न वो नींद में जा रहा है न स्वप्न देख रहा है न इसमें जागृत अवस्था में आ रहा है, विक्षेप नहीं हो रहा है न स्वप्न न जागृत में। तो कषाय कहते हैं, कषाय क्या है कि संस्कार वासना जो है वो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अभी ध्यान जिन्होंने किया उनको अनुभव होगा कि कुछ विचार नहीं भी किया है, कभी ऐसा सोचा भी नहीं, वो सब बाहर आ जाता है। जो मन में वासना अनादिकाल से पड़ी हुई है उसमें से कुछ भी बाहर आ जाएगा, हमें नहीं पता क्या बाहर आएगा, प्रारब्ध में क्या है। आज तक क्या है कि मन को शांत नहीं रखा है, इसीलिए जो विचार करते थे उसी में चलता था, जो संदर्भ आया उसी में। अभी मन जब भी शांत हो गया है तो बाहर का कोई संदर्भ नहीं है, बाहर का कुछ विषय नहीं है जिससे आपके मन से वैसी वासनाएं उद्भूत हो जाए। यदि अभी कुछ ज्यादा देखूंगा तो वैसी वासनाएं जागृत हो जाएंगी, क्योंकि सभी वासना मुझ में है, क्योंकि अनादिकाल से हम सब है, इसीलिए हर एक के पास सभी वासना है। अभी कहेंगे कि जैसे बच्चे खेलते कुत्ते के साथ, कुत्ता अच्छा लगने लगता है, क्यों? वो भी इस संस्कार है। गाय के साथ खेलेंगे, गाय अच्छी लगेगी। ऐसे धीरे धीरे धीरे, माने सामान्य न कह रहा हूं। तो अभी यदि आप माने कुछ खेलने नहीं जाते तो कहते कि पता नहीं क्या सोचते रहता है, अंदर क्या विचार चलता है, बाहर न खेलने जाता, नहीं अच्छा लगता, ना क्या अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वैसे ही क्या है कि अभी इतने वर्ष अब जो कर रहे थे उसका वैसे सब वासना जागृत हो चुकी है। अभी जब भी आंख बंद करके उन सबका निराकरण करेंगे, ना लय होने दे ना विक्षेप होने दे, उससे हटाकर, क्योंकि जो अभी अनुभव किया है या जो अच्छा लगता था, राग द्वेष था, वो विषय मन में चल रहे हैं, क्योंकि वो सब अनुभव हो चुका है, संस्कार छोड़ गए, अभी है, फ्रेश है। उनको सब हटाकर आप ध्येय विषय में लेकर आएंगे मन को, और उसे ना सोने देंगे ना जागने देंगे। तो अभी वो कहाँ ढूंढेगा, उसके लिए विषय कहाँ से आएंगे? तो कहते वासना से निकालेगा। अभी वो मन क्या करेगा? अभी हाँ, आप ना जो अभी जब जो अनुभव दिया था ना वो यदि नहीं दे रहे हो तो अभी मैं छुपे हुए वासनाएं निकालूंगा। तो मन को अंदर जो है उसमें ढूंढेगा। बच्चे को बाहर खेलने नहीं दिया तो घर में कुछ जैसे ये ले लेगा, कुछ बिस्तर में गद्दा है उसको निकाल के कुछ करने लगेगा, वहां खींचे ये खींचो। तो जो अरे ये पहले नहीं करता, पहले इसलिए करता तो यार बाहर खेलने जाता था, आज खेलने नहीं जा रहा तो अंदर ही खेलेगा, तो कुछ ना कुछ तो वहां तोड़फोड़ करेगा। तो ये मन भी अंदर तोड़फोड़ करेगा। तो धीरे 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 ऐसे वासनाएं बाहर निकले, आपको पता भी नहीं होगा कि अरे ये तो कभी ऐसा विचार आया ही नहीं। तो कभी कभी अच्छे निकलते तो बढ़िया है, पर ये कम होता है, मन अच्छा काम नहीं करता अधिकतर अपने आप। तो अधिकतर क्या होता है कि सब गंदगी निकालेगा अंदर से, तो सोचेंगे कि अरे पता नहीं ऐसे विचार कहाँ से आ जाते हैं मुझे। बहुत लोग अनुभव होता है, पूछते भी है, मुझे ही लज्जा आती है कि अरे अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, सब बाहर आएगा। तो कषाय क्या, वास्तविक क्या, कचरा ही है, सब अंदर कचरा निकालेगा। अभी क्या होगा, यदि सोचेंगे कि हाँ अरे अरे ये सब है मुझ में, सब कुछ है, अनादिकाल से सब कुछ है, सभी प्राणी का हमने रूप ले लिया है पहले, अनादिकाल से कितनी बार लिया है वो पता नहीं। तो सभी वासना है, अभी वो सब बाहर नहीं आएंगी, तो पर क्या आएंगी पता नहीं है। जितना ऊपर होगा वो संस्कार उतना बाहर आएगा जल्दी। पर उसको यदि मैं करता हूं, भोगता हूं, उससे अरे ये सब मेरा है, ये क्या विचार आ रहा है, मैं ऐसा विचार करो, ऐसे सोचेंगे तो बद जाएंगे। पर उसको आते ही छोड़ देंगे तो चला जाएगा। उसको देख ले, इदम न मम, जैसे आहुति देते हैं इस देवता को, दे रहे वैसे वो चला गया, मेरा नहीं है। तो उस पर तो इसीलिए कि अंदर से हो के कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें फिर ध्यान नहीं हो पाता। मन तो यही चाहता है कि आप पर्सोनिफायर करेंगे उसको, कि मन तो यही चाहता है कि आप वो उसमें ना जाए, या तो उसको सोने दे या तो उसको खेलने दे, बीच में आप अंतराल अवस्था में ना रखे, क्योंकि क्या है कि उसमें वो लीन हो जाएगा, वो मर जाएगा, जैसे कि मर जाएगा, मनोलय हो जाएगा, मनोनाश हो जाएगा। वो नहीं चाहता, माने
ऐसे एक दृष्टि से देखते हैं कि उसको पर्सोनिफाई करते, मन नहीं चाहता वो करे, उसका स्वभाव है वो, तो वो कषाय खोलेगा। और फिर कहेंगे इस पर भी आपने काम कर दिया, लय पर काम कर दिया, सोने नहीं दिया, विक्षेप जागने नहीं दिया, कषाय पर भी क्या कि आपने उसको नहीं पकड़ा, जाने दिया, तो वो चला जा, कितना निकालेगा, अभी उससे अधिक प्रारब्ध में जितना उससे नहीं खुलेगा ज्यादा अधिक, तो उस दिन का उस समय का कितना ही प्रारब्ध होगा। पूरा यदि आप 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा पूरा पहली बार आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन, महीना भर भी आया समझिए, उसके बाद कितना, उसके अधिक नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा। अधिक से अधिक बता रहा हूं, ऐसे कुछ यदि हो गया, एक साधारण बता रहा हूं उदाहरण, तो क्या होगा, फिर आनंद प्राप्त होगा। अब ये आनंद भी फंसाएगा, क्यों? क्योंकि आनंद, अरे कितना आनंद आ रहा है, टूट गया ध्यान। कितना आनंद आ रहा है ये हो गया तो भिन्नता आ गई, ध्यान टूट गया, रसास्वाद हो गया आपका। तो कहते हैं रसास्वाद भी नहीं, उसको नहीं चखना है, आनंद हो रहा है ये बुद्धि आ गई तो ध्यान से हटा देगा आपको, क्योंकि आप क्या, मैं ब्रह्म हूं ये चल रहा है, आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, ठीक है, अरे पर ये आनंद कितना आ रहा है, अरे पहले कषाय तो वो सब नहीं है, हटा देगा ध्यान से। तो कहते हैं रसास्वाद रूप भी विघ्न चतुष्टय, ये भी विघ्न ही है। हाँ, अभी रसास्वाद तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास है, सहज नहीं है। तो रसास्वाद कहाँ होता है, ये सविकल्पक समाधि में होता है, जहां त्रिपुटी का भान है, त्रिपुटी का भान हो रहा है, इसीलिए क्या है कि अरे ये तो आनंद की प्राप्ति हो रही है, अरे कितना, रसो वही सह, ऐसा क्या कि हम स्मरण करें, रसो वही स्व करके तैत्रीय मंत्र आता है, आनंद स्वरूप है। यदि ऐसा नहीं होता तो कौन, माने जीने की इच्छा कोई नहीं करता, आनंद आत्मा का खुलते रहता धीरे। तो कहते हैं रसास्वाद जो है ना, ये भी विघ्न बनता है, क्योंकि आपको निर्विकल्प समाधि क्योंकि निर्विकल्प समाधि में बात कह रहे हैं, तो ये सविकल्प समाधि में ही रसास्वाद होगा, और यदि वो होगा, उसका सेवन करने में आनंद आ रहा है, वहीं पे मन फंस जाएगा, फिर निर्विकल्प समाधि नहीं लगेगी, और वो उसका साधन है, तो साधन में फंस जाएंगे, साध्य नहीं प्राप्त होगा, अंग में फंस जाएंगे, अंगी तक नहीं पहुंचेंगे, अष्टांग में, अष्टम अंग में फंस जाएंगे। तो ये कह रहे निर्विकल्पक समाधो चत्वारः विघ्नः स्यु, 4 विघ्न होते हैं निर्विकल्पक समाधि विषय में। तन्निवृत्त्यर्थम तत्स्वरूपम कथ्यते, तो ये उसके निवृत्ति के लिए, किनके निवृत्ति के लिए, इनके चारों की निवृत्ति के लिए उनका पहले स्वरूप तो जाने कि क्या हटाना है, पहले पता तो चले होता क्या है, कि तो हटाएं, काम करें उस पर। तो कहते हैं लयः विक्षेप कषाय रसास्वाद इति विघ्नः चत्वार, ये 4 तो हमने मूल में देखे, मूल में माने इसमें अंक में देखे। तो ये लय क्या है, कि तत्र लयः आलस्येन निद्रया वा वृत्त्यभावः लयः इति, वृत्ति अभाव होना चाहिए, वृत्ति आकार होना, वृत्त्या होना चाहिए, वृत्त्याभाव, आलस्येन निद्रया वा वृत्त्यभाव लय इत्युच्यते। तो ये वृत्ति का अभाव तो आपको अंतिम में जो होगा, निर्विकल्पक समाधि का जो दूसरा भेद है अद्वैत अवस्थान रूप, वो तो साध्य है, इष्ट है, पर वो तो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा, सविकल्पक समाधि द्वारा, निर्विकल्पक समाधि के अद्वैत भावना रूप समाधि के अभ्यास से बनेगा। अभी तो कुछ अभ्यास नहीं है, अभी तो क्या है कि बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, अभी अब शुरुआत के हैं। तो कहते हैं अभी आलस्य और निद्रा से भी वृत्ति का अभाव हो जाएगा, वो वाला वृत्ति अभाव नहीं है। तो सभी वृत्ति अभाव एक नहीं है, जिस वृत्ति का अभाव होता है उसमें लीन होंगे ना। इसीलिए क्या है कि योग शास्त्र में जो विभूति पाद है, तीसरा पाद है, उसमें सब कहा गया है कि धारणा ध्यान समाधि ये जिस पे लगाते हैं, ये जिस पे लगाते हैं, उससे आपको एक विशेष विभूति या सिद्धि प्राप्त होगी, उससे तो विषय पर में लीन होगा, जिस विषय की वृत्ति बनती है उसमें अंतःकरण लीन होगा, तो उस विषय का ही संस्कार जुड़ते जाएगा, वो विषय ही आपको सूक्ष्म अवस्था में बीज बो देगा, इसीलिए आपको वो सिद्धि मिल रही है। जैसे अभी यदि किसी को क्रोध है तो योग शास्त्र कहता है क्रोध पर काम कैसे करें, तो कहते हैं प्रेम भावना, उसका विरोध भावना जो है उस पे समाधि लगाए, तो उस गुण में ही समाधि लगाए, उस गुण पे ध्यान लगाएंगे। नहीं ऐसा माने जो पॉजिटिव थिंकिंग के आजकल, ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं है, ये क्या कहते हैं उस गुण में ध्यान करेंगे, उस गुण में ध्यान करेंगे तो धारणा ध्यान समाधि उसी में लगेगी। जब भी उसमें लगेगी तो वो आपके क्रोध के विरुद्ध काम करेगा, प्रेम भावना आ जाएगी। ऐसे सिद्धि विषय से प्राप्त होती है, किस विषय में समाधि लगती है। यहां पे भी क्या है कि आलस से सो रहा हूं, उसमें निद्रा आलस या निद्रा में यदि वृत्ति का अभाव हो गया तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे क्या है कि प्रारब्ध समाप्त हो गया और आगे खुलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर ये ब्रह्माकार वृत्ति से यदि हो गया तो वो संस्कार का नाश करेगा,
तो अभी कहते हैं तस्मिन सती, तस्मिन ये लय, इसको लय कह रहे हैं। वो अंतःकरण वृत्ति लीन होना समाधि में उसको नहीं कह रहे, ये वृत्ति शून्य वाला लय नहीं है। ये क्या है कि आलस्य होने वाला है। तस्मिन सती सुषुप्ति तुल्यावस्था समाधि निष्ठस्य जायते। तस्मिन सती क्या, सुषुप्ति तुल्य अवस्था, कि ये समाधि निष्ठ है, समाधि का प्रयास कर रहा है, समाधि लगा रहा, समाधि लग भी रही थी पहले, आज क्या हो गया, आलस्य से नींद आ गई, तो सुषुप्ति तुल्य अवस्था हो गई। सुषुप्ति चली गई, उसको समाधि मान लेगा, समाधि नहीं है वो, सुषुप्ति है, सो गया। एक तामसिक है, एक अत्यंत सात्विक है, एक अत्यंत तामसिक है। तो दोनों एक ही दिखने वाले को दोनों क्या, अरे महाराज समाधि लगाए, तो बोले सो गए महाराज, सो गए महाराज, समाधि में लगे, तो लय हो गया। उसको लय रूप बंध कहेंगे उसमें, या विघ्न कहेंगे। ब्रह्मानंदो अपि तदा तिरो भवति। तो ब्रह्मानंद कहां से होगा, वो कम ही होगा, जो भी होगा। सुषुप्ति में भी ब्रह्मानंद प्राप्त, अरे क्या सोया, अरे ब्रह्मानंद हो गया। वो तो खाने में भी कहते हैं, ब्रह्म में वहां पे भी लीन हो जाते हैं। जब भी दूसरी हमने देखा था कि जब आनंद कैसे प्राप्त होता है, आनंद ये प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि वृत्तियां देखी कैसे लगती है, वैसे ये क्या है कि ये तिरोभाव हो जाएगा ब्रह्मानंद का। तस्मिन निद्रा आलस्यादि, तस्मिन निद्रा आलस्यादि निमित्तैः यदा वृत्तिः सोपादाने अंतःकरणे लियेत विधिलिंग तदा योगी सावधान सन निद्रादिकम निरुद्य वृत्ति उत्पादनम कुर्यात। तो क्या इसमें क्या करेंगे, अभी वृत्ति शून्य हो रहा है तो कुछ विचार कर, जैसे कहते हैं नींद आ रही है तो मुंह धोकर आओ कहते हैं, पर यहाँ पे समाधि से उठकर मुंह धोकर तो नहीं आएगा। तो क्या करेगा, अंदर से उसको क्या जगा देगा, कुछ वृत्ति लगाकर जगा देगा। उसको जगाने के लिए वृत्ति का उत्पादन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कहते हैं कि निद्रा, अभी वो क्या है कि वृत्ति का निरोध का प्रयास कर रहा है, अभी उसको निद्रा का निरोध करना है। तो निद्रा के निरोध कैसे का कुछ विचार करेगा, अरे थोड़ा बात करो कहेंगे, नींद खुलने के लिए कुछ थोड़े बात कर लो, वहां पे बात भी नहीं कर सकता, तो कोई विचार करेगा कि उससे बाहर आने के लिए। तस्मिन निद्रा आलस्यादि निमित्त ही यदा वृत्ति स्व उपादाने अंतःकरण लियेत। तो यदि वो निद्रा और आलस के निमित्त से जब ये वृत्ति अपने उपादान में अंतःकरण में लीन हो रही है, तदा योगी सावधान सन, तभी थोड़ा सतर्क हो जाए और क्या करे, निद्रादि का आलस्य का निरोध कर वृत्ति का उत्पादन करे, कुर्यात। तो पर ऐसा भी नहीं करे कि जाग जाए, तो थोड़ा हल्के से उसको जैसे बाहर लाने का प्रयास करे, कि सोने नहीं देना। हम प्रयास कर चुके, नींद का प्रयास करते हैं पर नहीं हो पाता, कुछ विचार करते हैं, अरे अभी मैं सो रहा हूँ, नहीं सोना चाहिए, पाठ चल रहा है, तो जागते हैं इत्यादि का। तो ये कहते हैं इदम एव श्री गौड़पादाचार्य ही चित्त संबोधनम इति उक्तम। तो कहते हैं कि ये इस पर टिप्पण है 2 नंबर, तो कि गौड़पादाचार्य जो मांडुक्य कारिका मांडुक्य, जिन्होंने मांडुक्य कारिका रचना की, वो कहते हैं इसको चित्त संबोधनम कहते हैं, चित्त संबोधनम इसको कहते हैं, वृत्ति उत्पादन करना। ये लय इस पे टिप्पण है, क्या कहते हैं, गौड़पादाचार्य ही मांडुक्य उपनिषद कारिकायाम कथितम। कारिका में कहा, ये बता दिया तो पहले ही। लय रूपस्य विघ्नस्य विरोधी निद्रा आलस्यादि निरोधकम वृत्ति प्रवाह रूपम जागरणम एवं चित्त संबोधनम। तो इसको जगाना ही चित्त संबोधन है। जब ये आलस्य चल रहा है, निद्रा आ रही है, तो उसको विघ्न से, लय रूप विघ्न है वो, तो उसके विरोधी, उसका विरोधी क्या होगा, लय का विरोधी होगा निद्रा आलस्य का आदि का निरोधक वृत्ति का प्रवाह होगा। कि थोड़ा देखिए, थोड़ा सोचेंगे फिर नींद आ जाए तो अधिक सोचें, अरे ना इसके बाद एक, इसका ऐसे करते जाएंगे तो प्रवाह चलेगा वृत्ति का। उस प्रवाह रूप को जो जागरण में उसको जगाना, कि यार सोने नहीं देना, प्रवाह चलेगा जगाने का। जैसे अभी माता एक बार बच्चे को जगाती है, वो नहीं उठता है, बार बार प्रयास करती है, तो प्रवाह चलता है, अरे उठो उठो उठो, देर हो गई, स्कूल शुरू हो गया इत्यादि, अरे उठो जल्दी जाना है, बस आ जाएगी इत्यादि, जो भी है जगाते, स्कूल बस आ जाएगी इत्यादि। तो वृत्ति प्रवाह करना है तभी वो बाहर आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अंतःकरण जो सो रहा है उसको धीरे 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 प्रयास से जगाना, उसको सोने नहीं देना है, तो जागरण, तो विक्षेप हो जाता है। आगे कहेंगे विक्षेप हो गया, अगले पार्ट में देखें जागरण में वो चित्त संबोधन। तो चित्त संबोधन से लय को हटाए, ये हो गया। अगला विघ्न देखेंगे विक्षेप अगले पार्ट में। सुखम नित्य सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः।
ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।